अंबानी अडानी को जियो आगे बढ़ा करके बीएसएनएल को बेच दिया। कितने लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। सब कुछ सर्वनाश कर दिया। कितने लोगों को रोजगार मिलता है। आप जैसे युवा कितने रोजगार प्राप्त करते। एक चैनल था एनडीटीवी जिसपे रवीश कुमार बोलते थे, वो भी अडानी ने खरीद लिया क्योंकि वो तथ्य के साथ बोलते थे और वो भी अडानी ने खरीद लिया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया। मैं आपको बताता हूँ विश्वगुरु कहाँ बना रहे हैं मोदी जी। देखिए बीएसएनएल कंपनी थी, कितने लोगों को रोजगार मिलता। अंबानी अडानी को जियो आगे बढ़ा करके बीएसएनएल को बेच दिया। कितने लोग भुखमरी के कगार पे आ गए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी वेतन नहीं मिल रहा है। और बात करो आप जाकर कर्मचारियों की, पुरानी पेंशन बंद कर दी, नेताओं की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी ने करी, सब चिल्ला रहे हैं। ये बात क्यों नहीं करते आप। हिंदू मुसलमान पर बात क्यों कर रहे हो आप। तो गलत कर रहे हो आप। हिंदू मुसलमानी पे नहीं होनी चाहिए। मोदी कहाँ फेल हो रहे हैं। गाँव में किसान की फसल जो 1 घंटे को वो चला जाए, सब गाय खा जाती हैं। क्या तरीका है इनको बचाने के लिए। किसान परस्त है और दूरसंचार कंपनी बेच दी अडानी के चक्कर में, सब कुछ सर्वनाश कर दिया। कितने लोगों को रोजगार मिलता। आप जैसे युवा कितने रोजगार प्राप्त करते। तो आप इस बात पे बात करो, रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। किसान आज क्यों परेशान है। मंदिर मस्जिद पे बात ना करे मीडिया तभी सही है। आप टीवी खोल के देख लीजिए, सुबह से शाम तक मोदी मोदी मोदी। एक दिन वो आएगा कि मीडिया पे लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हम असली आपकी न्यूज दिखाएंगे, तभी भी मीडिया पे विश्वास नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे विश्वास, क्योंकि मीडिया प्रत्येक मीडिया बिक चुकी है। आपको एक बताया, एक चैनल था एनडीटीवी जिसपे रवीश कुमार बोलते थे, वो भी अडानी ने खरीद लिया क्योंकि वो तथ्य के साथ बोलते थे और वो भी अडानी ने खरीद लिया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ये सरकार का तंत्र है। लोग मीडिया पर भरोसा नहीं करेंगे। 24 में कौन आएगा। 24 में गाँव में ये चल रहा है कि बीजेपी को हराओ चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। अच्छा, गाँव में ये चल रहा है। गाँव में